श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कुछ पदों पर अपनी टिप्पणी की है। उसे हम नित्य पाठ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे श्रोता सरल ढंग से समझकर लाभ उठा सकें। द्वितीय अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़ा से बड़ा पाप किया हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। पापों की मुक्ति के लिए भगवान नाम का उच्चारण, संकीर्तन ही सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय भगवत नाम का संकीर्तन ही है, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। इस प्रसंग में नाम व्याहरण माने नाम का उच्चारण का अर्थ नाम उच्चारण मात्र ही है, इसके साथ और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो पापों की विमुक्ति के लिए नाम उच्चारण ही मात्र उपाय बताया है और सबसे सरल और सबसे बड़ा साधन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दूर होने के कारण
द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पद कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं है। वह किसी एक नाम का कर ले वही पर्याप्त है, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं। सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने के कारण तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा भी बोल दिया तो वही पर्याप्त है पाप की निवृत्ति के लिए। इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। इसने अजामिल ने। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ्र चांद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती। मरते समय कोई ऐसे व्रत वगैरह नहीं कर सकता, क्यों तो अंतिम क्षण है। वैसे नामोच्चारण भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा राम कह सके। रा बोल दिया तो काम बन गया। इसलिए म्रियमाण शब्द का अभिप्राय है, म्रियमाण माने मरते समय, मरते हुए। शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। मतलब अंतिम बार राम कह दिया तो पिछले सारे पाप मुक्त हो गए और आगे होगा नहीं। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत, दुष्ट चित्त मनुष्य के स्मरण द्वारा किए जाने पर भी, चाहे दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति हो, अगर वह भगवान के नाम का उच्चारण कर देता है, भगवान श्री हरि उसके पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि उसको जला ही देती है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जिसने सकृद उच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं वद्द परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। जिसने ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया। परिकर बांध लिया मतलब वो मोक्ष का भागी बन गया। फेंट कस लिया मतलब उसने कमर कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम
मोक्ष का भी साधन है। भगवान नाम एक तो पापों की मुक्ति करता है, पापों का क्षय कर देता है, और दूसरा मोक्ष भी दिलाता है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है। तो पाप की निवृत्ति कराता है, मोक्ष को दिलाता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, और साथ साथ ही धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति भी कराता है। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। त्रिविध में ये तीनों, धर्म, अर्थ, काम, इसकी सिद्धि भी नाम से ही प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय माने मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है। संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषधि है। और ये जो भव सागर है, भव रोग है, उसके लिए औषधि है। और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण हैं। परित्राण माने रक्षक हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है। क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का भी नियम नहीं है। वर्ण आश्रम कोई बाधा नहीं है। जो कोई इन नामों का संकीर्तन करता है, उसके लिए सब द्वार खुले हैं। हर स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इन नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं हैं। जैसा श्लोक है, न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। कोटि कोटि पाप राशि भस्म हो जाती है तत्काल। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्थान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के संकीर्तन में ही यह फल हो, सो बात नहीं है।
उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगलग्न है, शिव गीता और पद्म पुराण में भी कहा है। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत माने चोट लगने आदि के समय पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी ब्याज से स्मरण करता है, किसी ब्याज से मतलब किसी भी कारण से स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, मृत्यु या जीवन। चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा है कि महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यागादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं कि संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी यही बात आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है, सकृद उच्चारितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाएं, इसके लिए है। ऐसे ही वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा वर्तमानं च यत् पापं यत् भूतं यत् भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो
हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।